हेलो स्टूडेंट्स। हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन और एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.2 है, क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। हमें ये वाला एक्स और ये वाली वाई जो है, ये वाला वाई, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, डिग्रीज निकालनी है। और फिर हमें शो करना है कि ए बी है पैरेलल टू सी डी। ओके, ए बी जो लाइन है इट इज़ पैरेलल टू सी डी। ये तभी शो हो सकता है जब एक्स और वाई एंगल दोनों जो ये एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो देखिए, हमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना होगा। ये एंगल तभी निकल पाएगा जब ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये और ये भी आप लिख सकते हो और ये भी आप लिख सकते हो, आज जैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो ओके, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो हम ना इनको नेम्स दे देते हैं, ठीक है। नेम्स ये हम कर देंगे ओ, ये पॉइंट जो है ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा ई, ठीक है। तो क्योंकि ए बी सी डी गिवन है पहले से ही, ठीक है, तो ये ए ओ ई हो जाएगा, ये ए एक्स वाई हो जाएगा एंगल। अब ये दोनों जो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि as we can observe, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ए ओ वाई आर लीनियर पेयर्स, आर लीनियर पेयर्स, ठीक है। ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं। अब ये और ये दोनों लीनियर पेयर्स हो गए। सो एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ए ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अब ए ओ ई कितना गिवन है, एंगल 50 डिग्री गिवन है। 50 डिग्री प्लस एंगल ए ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री है तो एंगल ए ओ वाई हमें फाइंड करना है। एक्स जो है, एंगल ए ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए ओ वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया है इसका डायग्राम का। ये वाला एंगल जो है, एंगल ए ओ वाई, ये वाला एक्स जो है हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, 30 डिग्री, 130 डिग्री आ गया है, ठीक है। बिकॉज ये दोनों लीनियर पेयर थे। हमने कॉस जो है, देखिए कॉस हमेशा मेंशन करना है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हमने इसको लीनियर पेयर लिया है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स हैं तो लीनियर पेयर है। तो ये वाला हमारा निकल आया एंगल एक्स जो 130 डिग्री है। अब इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल सी, इसको हम क्या कर सकते हैं, सी ये एफ हो जाएगी लाइन, ठीक है। इसको हम जी मान लो, सी जी एफ जो है। नाउ एंगल सी जी एफ इज इक्वल टू एंगल ई जी डी इज इक्वल टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये इनका रीज़न हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है दोनों। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए एंगल सी जी एफ जो है वो तो गिवन है 130 डिग्री, ओके। सो y is equal to angle CGF is equal to
130 डिग्री। इसका रीज़न यहाँ पर ये मेंशन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये सेम रीज़न है। तो एंगल जो वाई है, एंगल वाई और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। और सो ये भी वाई क्या हो गया, 130 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक्स भी 130 डिग्री था, वाई भी 130 डिग्री है। अब हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, सो एक्स एंड वाई आर alternate इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल एक्स एंड वाई क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड आर measured equal to each other। ठीक है, दोनों ही 130 डिग्री हैं। सो वी कैन conclude that AB is parallel to CD। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट AB पैरेलल टू CD। ये यहाँ पर प्रूव हो गया है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं भी समझ में आया, कैन कॉल मी और कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, राइट। एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेडी है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का। अब इसमें हमको गिवन है कि ए बी जो है इट इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड सी डी जो है, सी डी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी, और सी डी जो है इट इज़ पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है, ठीक है। और दूसरा फिर एंगल वाई और एंगल जेड का रेशो दिया है 3:7। एंगल वाई और एंगल जेड ये वाली जो दोनों एंगल्स हैं ये वाले, इनकी रेशो दी है 3:7। इसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं है, और यही हमें फाइंड करना है, एंगल एक्स, ये एंगल हमें फाइंड करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हमारी फेवर में हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये रूल है कि लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब ये सेम लाइन होगी, कॉमन लाइन होगी बीच में दोनों की। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, समझ रहे हो। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, ये सेम लाइन है दोनों की, ए बी की और ई एफ की सेम लाइन है सी डी की, ठीक है, सी डी। तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी और ई एफ इज़ पैरेलल टू सी डी, दस ई एफ एंड ए बी बोथ आर पैरेलल, ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल, ठीक है, इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए गिवन ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, एंड सी डी पैरेलल ई एफ, दिस इज गिवन, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ऑलराइट। इसका रीज़न भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बिकॉज लाइन्स पैरेलल to the same line are parallel to each other, ठीक है, ये रीज़न हो गया, ठीक है।
बिकॉज द लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इससे हमें पता चल गया कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ, राइट, तीनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के। तो ये हमने कर लिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गिवन है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये गिवन थी हमें, ठीक है। अब दूसरी जो गिवन है वो ये गिवन है कि जो वाई है, वाई जो एंगल है, वाई एंगल इज़ प्रोपोर्शनेट टू जेड एंगल। इनकी रेशो क्या है आपस में? 3:7 है, ठीक है, 3:7 है। सो let the angles be, let the angles be, तो यहाँ पर जो दोनों एंगल्स फॉर्म होंगे वो 3A, ठीक है, और 7A होगा, ठीक है, 3A और 7A। क्योंकि ये दोनों देखो 3:7 हमें गिवन है, तो ये इनका फैक्टर लेके चलेंगे दोनों। तो क्या आएगा यहाँ पर? सबसे पहले तो देखिए, ये तो हमने मान ही लिया है कि ये दोनों एंगल जो हैं 3A और 7A ये वाला हो जाएगा Z, और 3A ये वाला हो जाएगा। लेकिन ये दोनों का कोई मेजरमेंट नहीं बन रहा है, मतलब, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैरेलल लाइन के अंदर का लेना पड़ेगा। अब ये अंदर का जो लेना पड़ेगा वो क्या है एक्चुअली? देखिए, ये X है, ये Y है और ये Z है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? As we all know, x and y जो है वो क्या है? ये वाले एक्स वाई, ये वाले एक्स वाई, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल्स। एज वी ऑल नो एक्स एंड वाई आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक्स एंड वाई आर को इंटीरियर एंगल्स। On the same side of the transversal, on the same side of the transversal. Now ये तो रीज़न तो हमें मेंशन कर ही दिया है 10। अब ये जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये दोनों मिला के 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, ओके। तो ये दोनों 180 डिग्री के एंगल्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं हमारे पास। नाउ अब ये हमें पता है कि x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब नाउ एज वी ऑल नो, एंगल y और z की रेशो जो है वो 3:7 है, ठीक है। और एंगल x और z क्या है? एंगल x और z जो है ये इक्वल हैं दोनों, ठीक है। x is equal to z. Why? Reason is alternate interior angles. Alternate interior angles. All right. इसका रीज़न भी हमने मेंशन कर दिया है कि x is equal to z. So now we can replace x with z. So z plus y is equal to 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है। From equation 1, okay. Now z plus y is equal to 180 degree, right? Now what is z? Z is equal to x as we have mentioned, and earlier we have taken y और z। हमें क्या मिला था? देखिए, जो x की जगह पर z आया है हमारे पास, तो
वी कैन राइट दैट z था हमारे पास 7a प्लस एंड y था हमारे पास 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. नाउ दिस बिकम 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ ये तो हमें पता ही है, z हमने इसे पहले प्रूव किया है, अज्यूम किया है. देखिए यहाँ पर लिखा है लेट द एंगल्स बी 3a एंड 7a. तो 3a है y वाला जो कंसेक्यूटिव है, पहले फॉर्म हो गया, और z वाला जो है इट इज़ दिस वन 7a, राइट. तो इसीलिए हमारा ये आ गया y, z की जगह पर 7a आ गया और y की जगह पर 3a आ गया. नाउ a इज़ इक्वल टू, ये डिवाइड करेगा 10 उधर जाके, सो 0 0 इट विल बी 18 डिग्री. तो a हमारे पास क्या आ गया, a इज़ 18 डिग्री. ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे हमने प्रूव कर देना है. सो x इज़ इक्वल टू, x क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू z, और z था 7a. सो इट इज़ 7a इज इक्वल टू 7 इंटू 18 डिग्री. ऑलराइट, सो इट इज़ 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 डिग्री. ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर. ठीक है, तो हमने x का फाइंड कर दिया है. हमारा क्वेश्चन भी यही था कि फाइंड x. तो अगर किसी को फिर भी कुछ नहीं आता तो कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी हैं. तो क्वेश्चन क्या है, देखिए ये डायग्राम गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर गिवन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मतलब ये वाली लाइन जो है इट इज़ पैरेलल टू सी डी. फर्स्ट थिंग इज़ गिवन. दूसरी है ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी. जो ये वाली लाइन है इट इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ये वाला कितने का एंगल हो गया, ये वाला हो गया 90 डिग्री का एंगल. ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. जिसका ये ऐसे रेक्टेंगुलर ऐसे बना होता है या स्क्वायर बना होता है यहाँ पर, तो दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये गिवन है यहाँ पर. ठीक है, और जी ई डी इज़ 126 डिग्री. जी ई डी यानी ये जो पूरा गिवन है इट इज़ 126 डिग्री. ठीक है, तो ओके, तो हमें, और इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए जी ई फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना है, जी ई एफ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, हमें ये वाला फाइंड करना है, और एफ जी ई और ये वाला फाइंड करना है. ये 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं यहाँ पर. ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं इसको. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन कि हमें गिवन क्या क्या है. ठीक है, गिवन है हमें ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. ठीक है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. ओके, फिर हमें गिवन है ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी. ये वाली लाइन परपेंडिकुलर टू सी डी. एंड थर्ड इज़ एंगल जी ई डी इज़ इक्वल टू 126 डिग्री. ये तीसरी कंडीशन हमें गिवन है. ऑल दिस थिंग्स, राइट. और हमें जो फाइंड करना है वो मैंने यहाँ पर मार्क कर ही दिया है. 1, 2 एंड 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले जो हम स्टेप्स करेंगे वो ये वाला सॉल्व करेंगे. दिस इज़ जी ई एफ. यस, तो ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे, जी ई एफ. ठीक है, नाउ ये इसी को ले लेते हैं. एंगल जी ई डी इज़ इक्वल टू, एंगल जी ई डी किसका बना हुआ है, देखिए एक इसका है और एक इसका बना हुआ है. तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज़ इक्वल टू कितना गिवन है, 126 डिग्री. ऑलराइट, ये हमें गिवन है, तो हम इसी को जो है यूज़ कर लेंगे इसी इंफॉर्मेशन को. तो यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए जी ई एफ हमें फाइंड करना है, राइट. तो इसको हम लेफ़्ट साइड में रहने देंगे, इसको ले लेंगे. तो एंगल जी ई एफ is equal to 126 degree minus angle FED is equal to 126 degree minus FED. तो हमारे पास गिवन है 90 डिग्री. सो दिस इज़ 90 डिग्री. ऑल राइट, तो ये आ गया 36 डिग्री. एंगल जी ई एफ इज़ इक्वल टू 36 डिग्री. ये हमने जो है फाइंड कर लिया है.
ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दिस इज़ 36 डिग्री, ये फाइंड हो गया। उसके बाद हमें ये दोनों एंगल्स भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके बाद जो लेंगे वो ये लेंगे AGE, ठीक है। मैं डायग्राम से भी आपको दिखा देता हूँ ये वाला एंगल। अब ये दोनों एंगल हमें गिवन थे कि दीज आर 126 डिग्री, ये दोनों गिवन थे हमें। तो ये दिस इज इक्वल टू दिस वन। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है, उसके ये वाले दोनों एंगल्स हैं और ये वाले दोनों एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये 126 गिवन था, तो ये भी 126 है। हम यहाँ पर इसका रीज़न मेंशन कर देंगे। क्या लिखना है? एंगल AGE, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये तो गिवन है हमारे पास, लेकिन इसका रीजन क्या मेंशन करेंगे? अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया इसका रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो तीसरा फाइंड करना है, देखिए ये हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर ये 126 गिवन था, ये हमने फाइंड कर लिया। दिस वन एंगल AGE, ये फाइंड कर लिया हमने 126 डिग्री। अब बचा हमारे पास ये वाला एंगल। अब ये हम ना स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर हो जाएंगे ये दोनों मिला के 180 डिग्री। लीनियर पेयर वही होता है जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स फॉर्म होते हैं, दोज आर ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे as we all know AB is a straight line, ठीक है। जो AB है वो स्ट्रेट लाइन है। तो AB जब स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AGE, सो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू, ये देखिए ये वाला एंगल AGE प्लस एंगल FGE, ये वाला दोनों स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या ढूंढना है? FGE ढूंढना है। तो हम एंगल FGE को ऐसे ही रखेंगे और 180 डिग्री माइनस एंगल AGE, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एज जो एंगल था इट वाज ऑफ 126 डिग्री, ठीक है। अब ये इससे माइनस हो जाएगा तो इट विल बी ऑफ 54 डिग्री। तो एंगल FGE कितना हो गया? 54 डिग्री। तो हमने तीनों एंगल्स जो हैं फाइंड कर लिए हैं। एक ये वाला एंगल था, ठीक है, और दूसरा ये हमने सॉल्व किया था यहाँ पर, ठीक है, और तीसरा ये वाला आ गया। तो ये तीनों एंगल्स हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने लास्ट में एक लाइन यानी स्टेटमेंट मेंशन कर देनी है, देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। फिर आया हमारे पास एंगल GEF, एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री, ठीक है। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि एंगल ये इज इक्वल टू 54 डिग्री। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है या कुछ भी डाउट है, ही और शी कैन आस्क मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 6.2 है, क्लास 9 का मैथ्स है। तो ये हमारे पास डायग्राम गिवन है और ये गिवन है PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल ST, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ओके, PQR इज इक्वल टू 110, ये एंगल 110 है, ये 130 गिवन है। हमने जो एंगल फाइंड करना है वो ये है,
ठीक है। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए हिंट भी दिया है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी के पैरेलल ड्रॉ करो थ्रू पॉइंट आर, यानी इसमें से टच होकर गुजरनी चाहिए लाइन। तो हम उसको ऐसे करके ऐसे ही रफ आइडिया में बना देते हैं। तो इस लाइन को हम नेम देते हैं ए बी, ठीक है। ओके, ये हमने ड्रॉ कर ली लाइन। अब ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास गिवन है और ये वाला गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे गिवन की, कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल पी क्यू आर गिवन है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर एंगल टी एस आर या आर एस टी, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो आर एस टी एंगल गिवन है हमारे पास, आर एस टी सॉरी ये 180 नहीं 110 है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है 130 डिग्री, ठीक है। ये 110 डिग्री गिवन है ये वाला, और ये वाला 130 डिग्री गिवन है। तो ये दोनों चीज़ तो हमने मेंशन कर दी कि गिवन है। अब ये एक और चीज़ गिवन है कि एंगल लाइन पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, ठीक है। अब पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस डी, लेकिन हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है ना ए बी, ये पैरेलल टू एस डी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, लाइन ए बी थ्रू आर, ठीक है, लाइन ए बी थ्रू आर such that AB is parallel to ST, which further is parallel to PQ, ठीक है। So AB is also parallel to PQ, right? ओके, अब AB पैरेलल टू ST तो गिवन ही था हमें कि हमने ड्रॉ करना है यहाँ पर, ठीक है। पैरेलल टू ST, ये ST की लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, लेकिन ये दोनों भी आपस में पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए हैं, ये हमें पता ही है। ओके, तो हम आइए अब शुरू करते हैं। देखिए हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये इसका देखिए एक चीज़ मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होती है वो होती है इसकी मैपिंग करना, क्वेश्चन की मैपिंग करना, कि हमने शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ से करना है। शुरू हमेशा गिवन इन्फॉर्मेशन से करना है, फिर क्या फाइंड करना है वो इसमें करिए आप, ठीक है। उसके बाद जो आपने स्टेप्स उठाने हैं, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, जब हम ये वाला भी निकालेंगे ये वाला भी निकालेंगे, फिर ये लीनियर पेयर को लेंगे और ये दोनों माइनस कर देंगे लीनियर पेयर से, ये वाला निकल आएगा, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। एज वी ऑल नो, अब हमें क्या पता है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए आर, ठीक है, या ए बी, ये हमने लिख ही दिया था यहाँ पर। तो अब हम क्या लेंगे इसमें, देखिए ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये पी क्यू आर एंड क्यू आर ए, ठीक है। एंगल पी क्यू आर एंड एंगल क्यू आर ए आर को इंटीरियर एंगल्स, आर को इंटीरियर angles on the same side of the transversal QR, ये QR जो ट्रांसवर्सल है तो ये हो गया QR, ठीक है, ये ओके। सो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीज़न हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है।
अब हमने ढूंढना भी क्या है, ए क्यू आर ए ढूंढना है। क्यू आर ए इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। अब ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर हमारे पास गिवन है, तो ये आ गया 70 डिग्री। एंगल क्यू आर ए इज़ इक्वल टू 70 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये तो एक आ गया हमारे पास, ऐसे ही दूसरा ले लेंगे। सिमिलरली एंगल आर एस टी एंड एस आर बी, एंगल एस आर बी, ये भी कौन से हो गए, को इंटीरियर angles on the same side of transversal, on same side of transversal, ठीक है। सॉरी, इसकी स्पेलिंग देख लेना आप, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ओके। तो ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गए। सो यहाँ पर आप लिख देना एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें आर एस टी तो पता ही है, तो ये वाला हमने ढूंढना है एस आर बी। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल एस आर बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल आर एस टी, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, तो दिस इज़ 50 डिग्री एंगल एस आर बी, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया एंगल एस आर बी, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये तो सेकेंड एंगल हो गया, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो ये डायग्राम एक बार आप देख लीजिएगा, ये अब लीनियर पेयर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है, तो ये तीनों एंगल्स मिला के क्या हुआ, 180 डिग्री। अब तीनों एंगल्स मिला के 180 डिग्री, यानी सम इनका 180 डिग्री है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल ले लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ एंगल ए क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, ये तीनों मिला के हुए 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे कि लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर है, ओके। अब ये तीनों हो गए, तो ये हमारे पास फाइंड किया हुआ है एंगल क्यू आर ए, दिस इज 70 डिग्री, प्लस ये फाइंड करना है क्यू आर एस प्लस एस आर बी भी हमने फाइंड किया हुआ है, तो ये आ जाएगा एस ए। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 70 और 50 120 हो गए, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये आ गया 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इज़ इक्वल टू 60 डिग्री आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कैन कमेंट मी द कमेंट बॉक्स, राइट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये डायग्राम है और ये क्वेश्चन है। इसमें देखो गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ठीक है। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमने ये दोनों पैरेलल मान के ही चलना है। और इसमें गिवन है कि ए पी क्यू जो है, ए पी क्यू ये वाला 50 डिग्री गिवन है, और ये वाला जो एंगल है ये 127 डिग्री गिवन है। तो हमें जो एंगल्स ढूंढने हैं वो ये दोनों ढूंढने हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन जो है, गिवन वो लिखेंगे। हमें क्या क्या गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, ठीक है।
एंगल ए पी क्यू गिवन है 50 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी गिवन है 127 डिग्री। ठीक है, तो हमने जो ढूंढे हैं वो एंगल एक्स एंड वाई ढूंढने हैं। अब स्टूडेंट्स ये भी सोचने वाली बात है कि ये दोनों एंगल कैसे ढूंढेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कंसिडरेबल है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब कोई भी दो लाइंस जो पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल उसको बाइसेक्ट करती हैं, तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने इसको छोड़िए, हमने ये वाले लेने हैं दोनों, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये उसको बाइसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये दोनों एंगल जो हैं एक्स एंड 50 डिग्री, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि देखो ए पी क्यू इज़ गिवन दैट 50 डिग्री। ठीक है, तो ए पी क्यू लेंगे, ए पी क्यू एज वी ऑल नो, मतलब जैसा कि हमें पता ही है, एंगल ए पी क्यू इज़ इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल इज़ इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। रीज़न क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इसका रीज़न है, क्यों इक्वल है इसका रीज़न है। सो एंगल ए पी क्यू इज़ इक्वल टू एंगल पी क्यू आर जो एक्स है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। सो एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ हमने, देखो एक तो हमने फाइंड कर लिया है, ये वाला जो ये वाली ट्रांसवर्सल लेके हमने ये दोनों का इक्वल प्रूफ करके ये वाला फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट ना ये वाली ट्रांसवर्सल ले लेंगे जिससे ये और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये पी क्यू सॉरी पी आर ट्रांसवर्सल लेके ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ये 50 और वाई, और ये 127 डिग्री गिवन ही है। तो हम 127 में से ये वाला 50 माइनस करेंगे तो वाई डिग्री, वाई जो एंगल है वो वाला निकल आएगा। तो आइए हम इसको फर्दर करते हैं सॉल्व। एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ए सॉरी पी क्यू, एक मिनट, ये है एंगल ए पी आर लेना है हमने, एंगल ए पी आर, तो ये ए पी क्यू और क्यू पी आर होगा, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल ए पी आर, राइट। नाउ एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। अब ये क्यों इक्वल है दोनों? क्योंकि बिकॉज दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। एंगल ए पी आर, ये वाला पूरा एंगल ए पी आर और ये एंगल पी आर डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, सो एंगल पी आर डी इज इक्वल टू एंगल ए पी आर is equal to 127 degree and angle APR is equal to angle APQ plus angle QPR is equal to 127 degree, right। अब APQ तो हमको गिवन ही है कि 50 डिग्री है, तो हमने जो QPR फाइंड करना है, हमें तो जो एंगल वाई है वो फाइंड करना है, तो 127 डिग्री माइनस एंगल ए पी क्यू, ठीक है, ये वाला कर देंगे। उसके बाद एंगल क्यू पी आर इज़ इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 77 डिग्री, एंगल क्यू पी आर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 10 एंगल क्यू पी आर इज़ इक्वल टू y is equal to 77 डिग्री।
ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। अगर किसी को फिर भी नहीं आता है तो कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन के साथ रेडी हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए, पी क्यू एंड आर एस दो मिरर्स हैं, यानी ये और ये दोनों मिरर हैं। ठीक है, आप रिफ्लेक्टेड पोर्शन को भी देख सकते हो, पेंटेड पोर्शन को। तो ओके, अब इसमें नेक्स्ट जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि इंसिडेंट रे है ए बी, ये वाली इंसिडेंट रे है, ये मिरर को स्ट्राइक करती है एट बी, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है पाथ बी सी, ये वाली रे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, बी सी, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, ये वाला जो मिरर है इसको स्ट्राइक करती है सी पे, तो मतलब ये इसके लिए इंसिडेंट रे हो गई, इस वाले मिरर के लिए ये, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई इस वाले मिरर के लिए। लेकिन ये अब इंसिडेंट रे बन रही है इस वाले मिरर के लिए। ठीक है, इसको इसमें स्ट्राइक करेगी तो ये इंसिडेंट रे हो गई, और उसके बाद ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, सी डी, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी, ये वाली पैरेलल प्रूफ करनी है इससे। ठीक है, तो ये देखिए कैसे होगी, हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे दोनों। ये परपेंडिकुलर हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमें पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे ही इसका हो जाएगा, लेकिन हम इनको नेम दे देंगे 1 2 एंड 3 4। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारी, मैंने बता भी दिया कैसे होगा। तो ये दोनों जब इक्वल प्रूफ कर देंगे, ये दोनों इक्वल प्रूफ कर देंगे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद ये दोनों जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं ये भी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये भी दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। और जब ये पैरेलल प्रूव होंगी तो देखिए 90 ये दोनों पैरेलल है, गिवन है 90 दोनों हैं, तो ये पैरेलल है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये वाले जो एंगल हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। यहाँ पर ये लाइन जो है बी सी, ये ट्रांसवर्सल एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो ये एंगल 2 और एंगल जो 3 है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट बिना किए बिना। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन पार्ट आता है कि हमें बी सी और सॉरी, बी सी तो है ही है, ये इसको हम ना नाम दे देते हैं बी एम और सी एन। ठीक है, बी एम और सी एन इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, let us draw BM perpendicular to PQ, right? PQ and CN, जो ये रे है CN हमने ड्रॉ की है, इट इज पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर टू RS, राइट, ऐसे। तो इसके बाद क्या है, अब ये जब दोनों ऐसे परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो ये तो गिवन ही है एज वी ऑल नो। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, राइट, क्योंकि ये गिवन है पैरेलल टू ईच अदर, दो मिरर्स हैं प्लेस हुए हैं, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। देयरफॉर अब ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिए हैं, तो ये भी दोनों जो है बी एम और सी एन एन, बी एम इज पैरेलल टू सी एन। ठीक है, ये हमने अभी कर लिया है। ओके, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए बी एम इज पैरेलल टू सी एन, इसके बाद हम यहाँ कह सकते हैं बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, बी एम इज पैरेलल टू
CN and BC is a transversal and BC is a transversal अब देखिए ये जो लाइंस दोनों पैरेलल हैं, ये BC और CNN, और ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल 2 एंड 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इसका रीज़न क्या है? बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में मतलब ये तो हमें पता ही है ना, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे बनती है। तो ये जो इंसिडेंस एंगल है, ये दिस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसे ही ये दोनों भी इक्वल है, एंगल 3 एंड 4 आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट? ये हमें पता चल गया है। ठीक है, तो इसके बाद एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ज्वाइंट होके क्या बनते हैं? ये वाले दोनों एंगल ज्वाइंट होके क्या बनता है? एंगल ABC। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू एंगल ABC, और फिर एंगल 3 एंड एंगल 4, 3 एंड एंगल 4 क्या बनता है? DCB, राइट? तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल DCB, राइट? ये हो गया। नाउ एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, राइट? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC, क्योंकि ये चारों तो प्रूव हो चुके हैं कि इक्वल हैं, तो बस ये वाले भी इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट these are alternate angles and we can state that AB is parallel to CD.